ऑस्कर 2023 में इस बार भारत के लिए काफी खास रहा है। कहा जा सकता है कि भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के नाम 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं। RRR और द एलिफेंट विस्पर दोनों ने 95 वर्ष अकादमी पुरस्कार जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने इस फिल्म को लेकर के जुड़ी टीमों को बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और कई अन्य नेताओं ने वृत्त चित्र द एलिफेंट विस्पर और फिल्म RRR के मशहूर गीत नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पे बधाई दी है। खड़गे ने कहा है, ये भारत के लिए गौरवशाली क्षण है। बता दें कि RRR के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीत हासिल की। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी सतीश पूनिया बहुत जल्द आप में शामिल हो सकते हैं, ऐसा चर्चा सोशल मीडिया पे इस वक्त तुल पकड़ लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पूनिया से मुलाकात की, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पे पूनिया के बीजेपी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी की ब्रिटेन में जाकर संसद के मुद्दे पे बयान को लेकर के विरोध जारी। अब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान का मुद्दा गूंज रहा है। राज्य में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की। बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू हो गया है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर के उन्हें बुरी तरह घेरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल के बयान का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी नेता पीयूष गोयल के बयान को लेकर पलटवार किया। खड़गे ने कहा है, हमें किसी कॉलेज में डेमोक्रेसी की बात कहे तो देशद्रोही कहा जाता है। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पे हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि अगर पीएम खुद विदेश में ऐसी बात कहे तो सही और राहुल गांधी कहे तो गलत। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। शिवपाल सिंह यादव ने सीबीआई और ईडी के एक्शन पे प्रतिक्रिया दी है। जब इस मुद्दे पर सपा नेता से सवाल किया गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा है, मुझे तो बीजेपी का कोई नेता ईमानदार लगता नहीं है। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के भी बीजेपी को चेतावनी दी है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के एक होने की कवायद यूपी में कुछ हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। राज्य में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद की जिला अदालत में दाखिल की गई है। शाइस्ता परवीन की अर्जी पर जिला जज की कोर्ट जल्द सुनवाई की डेट तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रहे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बने गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बारामेर जिले में गगड़िया गांव के एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने SC ST और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला दिया। द भारती संबंध स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि भारत को G20 अध्यक्षता से मिलने से संसार को भारत की संस्कृति दिखाने का अवसर मिला है। हाल ही में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो जनता के समर्थन के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने ये फैसला बंगाल उपचुनाव में मिली हार और पूर्वोत्तर राज्यों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री हो सकती है? क्या ममता से बड़ा चेहरा विपक्ष में कोई नहीं है, या फिर ममता ऐसा कौन सी चाल चलेंगी जिससे वो देश की सत्ता पे हुकूमत चलाएंगी? कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पे बंगाल सरकार टीएमसी के कई नेताओं और उनके रिश्तेदारों को सरकारी स्कूलों में नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कोर्ट के इस आदेश में अवैध तरीके से भर्ती और रोजगार के लिए रिश्वत लेने वालों की सेवा को खत्म करने का आदेश थे, जिसके कारण टीएमसी के कई विधायकों के करीबी रिश्तेदार और जिले के नेताओं की नौकरी चली गई। विधानसभा के सत्र में बीजेपी के नेता के सवाल पर नीतीश कुमार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद भड़क गए। उन्होंने संजय को यहां तक कह दिया कि तेज कम बनिए। दरअसल संजय से सवाल पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे उसमें देश और राज्यों में पानी के लिए हत्या हो रही है। इससे सरकार ने भी स्वीकार किया था कि पूरे देश में पानी के लिए सबसे ज्यादा हत्या बिहार में हो रही है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा नीति ने देश के साथ साथ दुनिया को भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। दिल्ली सरकार द्वारा अपने एजुकेशन मॉडल की ओर ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने नवनियुक्त शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे आधारित एक यूट्यूब सीरीज लॉन्च किया है। दिल्ली की बदलती शिक्षा व्यवस्था से दिल्ली दुनिया को प्रचारित कराया जाएगा। दिल्ली के हरिनगर के पास एक गाय बीमार पड़ी तड़प रही थी। एक लड़के ने उसे देखा तो फेसबुक लाइव आके पार्षद को भ्रष्टाचार बताते हुए गाय को न उठाने की बात कही। इस पे कुछ लड़कों ने उसे जमकर पीटा। फिलहाल लड़का अस्पताल में भर्ती है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित IGNTU में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा केरल के छात्रों से मारपीट मामले में तुल पकड़ लिया है। राहुल गांधी, शशि थरूर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट से छात्रों के साथ मारपीट करने वाले सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। घरेलू शेयर बाजार की चाल आज प्री ओपनिंग में थोड़ी लड़खड़ाती दिखाई दी, पर बाजार खुलते समय निफ्टी हरे निशान पे लौट आया है। सेंसेक्स की गिरावट भी कम हुई और ये 100 अंक गिर के ही खुला है। अमेरिकी बाजारों में सिलिकॉन वैली बैंक संकट को लेकर के उथल पुथल मची हुई और भारतीय शेयर बाजार पे बहुत ज्यादा नकारात्मक असर फिलहाल तो नहीं डाल रही है। देश में जब कई बैंकों ने लोन ब्याज दरों में इजाफा किया है, तो वहीं सरकारी बैंक ने होम लोन ब्याज दर कटौती की है। इस बैंक ने ब्याज दर 20 बेसिक पॉइंट की कटौती की है। बैंक ने ब्याज दर कटौती ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया है। पुणे स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ब्याज दर कटौती की है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक में होम लोन के ब्याज दर कटौती की थी। अडानी समूह के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहता दिख रहा है। अडानी समूह में 10 में से 3 शेयरों में से 5% अपर सीक्रेट लगा दिख रहा है। पिछले कुछ समय से चली आ रही अटकलों के बीच केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि जून तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल टाइम चेयरमैन अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी है कि LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहित को इस पद के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है और इसके असर से वहां पे आर्थिक चरमर आ गई है। पाकिस्तान नागरिक बढ़ती हुई महंगाई से हलकान है। लोगों के सामने रोजाना की वस्तुएं खरीदने के संकट में बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ऐसे में खाने पीने के सामान से लेकर के पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी जरूरी ईंधन की सप्लाई भी कम हो रही है। अब इसी स्थिति को सुधारने के लिए पाकिस्तान की एक कोशिश सामने आ रही है, जो वास्तव रूस से है। पिछले कुछ दिनों से राज्य भर के थोक बाजारों में प्याज की गिरती कीमतों की चिंता का विषय बना हुआ है। परिणाम स्वरूप किसानों को आक्रोश बढ़ा और इनसे विधान परिषद और विधानसभा में चल रहे महाराष्ट्र के बजट सत्र को भी हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में राज्य में संकटग्रस्त प्याज किसानों को राहत देने के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की अनुग्रह राशि देने का घोषणा किया। हालिया सर्वे में पता चला है कि 37% नागरिकों को फ्लाइट, ट्रेन और बसों से सहित अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाथापाई, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार करने का सामना करना पड़ता है। लोक सर्कल के इस सर्वे में पता चला है कि लगभग 69% लोग को लगता है कि जागरूकता अभियान चालन और जुर्मानों से इस उत्पीड़न को कम किया जा सकता है। ईश्वरप्पा ने आजान को लेकर के विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अल्लाह तभी सुनता है कि जब आप माइक पे चिल्लाते। बीजेपी के नेता के बयान पे हंगामा। संसद बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखा बहस हो गया है। लंदन में दिए गए बयान को लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए माफी की मांग की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पे बिफर पड़े। अपने तीखे और आक्रमणों तेवरों की वजह से विधानसभा सत्र से भाजपा सरकार की परेशानी बने राउज कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का निलंबित आज सप्ताह हो सकता है। चर्चा है कि यदि विधायक जीतू पटवारी सदन में माफी मांगते हैं तो उनको निलंबित सप्ताह किया जाएगा। बता दें कि अपने आक्रमण तेवरों से बीजेपी के लिए परेशान बनने वाले विधायक पटवारी निलंबन के बाद फिलहाल कांग्रेस में अकेले पड़ गए हैं। इंदौर में बाप बेटे के बीच शराब पीते वक्त विवाद हो गया। मां के समझाने के बाद भी नहीं मानने पे वो अपने परिजनों के पास चली गई। वहीं बेटे ने अकेले पाकर ईंट से पिता पे जानलेवा हमला कर दिया और पिता ने इलाज के दौरान अपनी जान गंवा दी। इसके बाद मां ने बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।